सतगुरु संत, आई रुत है बसंत, आए सतगुरु संत। मेरे हारा वाले का अवतार हुआ, मेरे सतगुरु प्यारे का अवतार हुआ। आई रुत है बसंत, आए सतगुरु संत। मेरे सतगुरु प्यारे का अवतार हुआ। आज सरस्वती का पूजन दिन है, छोटी सी कहानी है। आज द्वारकादास जी महाराज बाबा लाल जी के गुरुदेव का जन्मदिन है, जिन्होंने मैं बहुत मिली। आज मेरे दो गुरुदेव का जन्मदिन है। बोल दरबार की जय, सतगुरु भगवान की जय, वाले की जय, वाले की जय, वाले की जय, कटवासी की जय, वासी की जय, की जय, की जय, वाले की जय, प्यारी साध संगत जी, भगवान जी का जन्मदिन रोज होता है, क्योंकि साडे जीवन का जिहड़ा दिन गुजर जाता है कभी दोबारा नहीं आता। असीं कह देने नेक्स्ट संडे, नेक्स्ट मंडे, नेक्स्ट जनवरी, जरूर ठीक है, ऐसी अपनी सहूलत बनाई हुई है कि हुण जनवरी महीना आ गया, हुण फरवरी आ गया, हुण सोमवार आ गया। पर जेड़ा अज बसंत, तुहानूं पता है गुरुदेव का इंग्लिश तिथि सी, अंग्रेजी कैलेंडर के मुताबिक मेरे गुरुदेव 1 फरवरी 1884 1 फरवरी 1884 को जन्मदिन होया, और उसी दिन ही किदा होया श्री गुरु बाबा लाल जी महाराज का। एक दोनों सरकारां दा, उन्हां दा अंग्रेजी, उन्हां दा देसी। और आज की होया बसंत पंचमी है, और आज देवी और गद्दी के मालिक और इधर नंदी निवासी भगवान फिर जन्मदिन होया। सरकारें दसदे है कि लोग फकीरां नूं भी वंडदे है, मंदिरां नूं भी वंडदे, मस्जिदां नूं भी वंडदे। हकीकत एक है प्रेमियों, जदों तुसी साडी साइंस कहती है कि जदों ग्रेविटेशन खत्म होती है ना, उस तो बाद सारा ब्रह्मांड इक्को ही है, खिंच भी नहीं पैंदी, ऊपर भी नहीं ते नीचे भी नहीं मरते। तां जिहड़े संत फकीर हुंदे आ, वो लखां खंडां ब्रह्मांडां दे वाले हुंदे ने। और ब्रह्मांड तो राजी राजी होके जदों असीं दिलों वजों होके अपने प्रीतम लई भावें नच लईए, भावें गा लईए, भावें रो लईए, भावें पुकारां लगा लईए, वो ब्रह्मांडां दे वाली ने वो सारे ब्रह्मांड नूं चीर के नारायण के चरणों में पहुंच गई। कितनी बार मैं तुहानूं सुनाया, आवाज दिल से निकले तो अर्श हिला जाती है। दुनिया में पता लगता बैठियां कि हम कितने रब कितने साड़ी की वजह से बोलिया की जाए, आवाज दिल से निकले तो अर्श हिला जाती है और जाके भगवान की दहलीज से टकराती है। भगवान के सब्र की कश्ती फिर डगमगाती है और फिर क्या, भक्त के आंख के आंसू में डूब जाती। और महापुरुष कहते तेरी अख दी सिप दा एक मोती, एक आंसू ते रीझ करदा हो। असि ते आवे ढोम जिन्ने मर्जी करी जो मैं बड़ा ते साहिब नूं पता है। महात्मा कहते बड़ा तो बड़ा भी होता है, जिसको तल के सख्त हो जाता है, मतलब इधर को उड़ता नहीं, इधर को, वो भी बड़ा ही होता है। बड़ा होना कोई बड़ी बात नहीं है, उसकी निगाहों में छोटा होना बहुत बड़ी बात है। मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, कि दाना खाक में मिलके गुले गुलजार होता है। अगर दाना जिद कर ले कि मैं क्यों भाई मैनू तो दबाता है कि गल दबा के देख लेना, एक दबा देना, एक ऊपर रख देना, की होएगा? तुहानूं पता है, तुसीं माता जी के नवरात्रा विच करदे हो, दाना खाक में जेड़ा मालिक के चरणों की धूल में मिट गया, वो गुलजार हो गया, आबाद हो गया। झूठिया मुठिया गल्लां नहीं, ऋषि मुनि महात्मा और बुल्ले शाह वर्गे लोगों ने कहना आम सामान्य बंदे की गल नहीं है।
मिटा दे अपनी हस्ती को, अगर कुछ मर्तबा चाहे, कुछ बनना चाहता है तो क्या कर मिट जा। आज तक जो मिटे वो बन गए और जो बने वो मिट गए। दसम पातशाह अंतिम लड़ाई हो रही थी मुस्लिम और उनमें। गुरु साहब दसम पातशाह की फौज बहुत कम थी, इधर इनके पास लाखों में फौज थी। लड़ाई लड़ते 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 जब मुक्तसर के पास गुरु साहब पहुंचे तो क्या होता है कि कुछ सिपाही, उनमें शैतान तो एक आदमी होता है, बाकी तो सारे पीछे लगने वाले होते हैं। तो एक जो बड़ा था ना, वो कहता है कि गुरु साहब ने तो लड़ लड़ के फौज पास नहीं है, हमारे वस्त्र फट गए हैं, खाने को चने देते हैं, ना खाने को कुछ है ना कुछ। तो क्या किया, माँ से शिकायत करी, गुरु साहब की माता गुजरी जी से शिकायत करी, माता जी गुरु महाराज जी हम सिपाहियों को खाने को चने देते, सूखे चने ये नहीं होते तो हम भुने हुए चने, और इनके घोड़ों को तो वो खिलाई जाती है मेवे, क्योंकि पाकिस्तान से अफगानिस्तान से भी, अफगानिस्तान इंडिया का एक पार्ट था, तो लूट का माल हमारे उनमें आता, तो गुरु साहब उसको लूट के सारे माल को एक कमरे में बंद करवा देते। और जो भक्त थे हमारे जो लड़ रहे थे सिपाही गुरु साहब के, बहुत ही लड़ते लड़ते उनके वस्त्र भी फटने लगे, खाने को भी चने मिले, पानी मिले। तो उन्होंने कहा कि माता जी इतना सामान गुरु महाराज जी के यहाँ है, सब घोड़ों को खिला देते हैं और हमारे वस्त्र भी फट गए, इतने इतने अच्छे वस्त्र गुरुदेव ने कमरों में बंद करे हुए। तो आप माँ है, आप जरा हमारी सिफारिश कर देना। तो गुरु साहब दसम पातशाह जब उनको वक्त लगा तो वो माँ के पास आए, खाना खाने तो माँ के पास जाना था ना। तो माँ ने खाना परोसा, तो माँ बड़ी बोली होती है, जो कोई कह दे उसकी बात सुन लेती है। गुरु साहब ने खाना खा लिया तो माँ कहती है, बेटा तेरे इतने प्यारे बच्चे, ये तेरे गुरमुख सिंह घर बार छोड़ के महीनों से तेरे पीछे लगे हुए हैं, तो तू क्या करता है, घोड़ों को तो तू खिलाता है गिरिया बादाम और काजू, और इन बच्चों को देता है भुने हुए चने, तो फिर ये कैसे लड़ेंगे, क्या होगा। तो गुरु साहब को बहुत बुरा लगा। उन्होंने बोला, माँ ऐसी जरूरत किसने करी आपसे ये बात करने की, तेरे कुछ संगत इन्होंने सिपाहियों ने करी, नाम तो माँ ने नहीं लिया। गुरु महाराज जी कहते, माँ आप मेरी माँ हो, आप मुझे जहर खिलाओगी। माँ कैसे खिलाएगी, कहती माँ कहती है कि बेटा मैं अपने बेटे को जहर खिलाऊंगी, कभी तू मान सकता है, ऐसा हो सकता है, नहीं बेटा ये मुझसे नहीं होगा। पर माँ ये लूट का माल मैं इनको खिलाऊं तो ये कल भाग जाएंगे सारे, ये लूट का माल है, ये मुस्लिम लोगों का, वहां से वो क्योंकि इनको लूटते थे, इस वजह से उनका तुम भी यही करो। तो ये माल घोड़ों को खिलाएंगे वो तगड़े हो जाएंगे, इनको खिलाऊंगा तो इनका मन बदल जाएगा, घर को भाग जाएंगे। तो माँ मैं तो ये नहीं करूंगा। पर जिसने जिसने ये कहा है या सोचा है, ये सब मलेश खालसा है। आजकल कहते हैं ना मलेश खालसा, मैंने जिनकी बुद्धि भ्रमित हो गई, बिगड़ गई है बुद्धि, कहते कलयुग में ये मलेश खालसा बन के आएंगे और गुरुद्वारे के धन को खाएंगे। ये दसम पातशाह की वाणी है, ठीक है। तो ऐसे चलते चलते जब महाराज खरगाने की कहा मुक्तसर में गुरुद्वारा है, उसके पास लड़ाई चल रही थी, तो एक ने भड़का गए, लोग एक ही भड़काता है, तो 40 लोग ऐसे थे जिन्होंने कहा हमने नहीं मरना भाई, या मरना तो लाजमी है, मर ही जाना है, तो हम वापस ही चलते हैं घर, अपना कम से कम घर तो पहुंच जाएंगे सही सलामत। और उनकी पत्नियां भी भक्त थी, तो ये सब 40 जब तलवारें पहनी हुई हैं, छोड़ छाड़ के आ गए, आके रात को दरवाजे पे ठकाए। तो उन्होंने कहा, जिस 40 जने थे, जहां जहां भी गए, अंदर से आवाज आई, क्या गुरु साहब जीत गए, आप वापस आ गए, महाराज जीत गए। बोले नहीं महाराज तो लड़के जा रहे, थोड़े से सिंह रह गए, सबने मर जाना है, हम तो जान बचा के आए। वो
वो कहती तुम जान बचा के आगे हो, बाहर ही रहो, यहीं पे घोड़े रखो, यहीं पे तलवार, और तुम चलो अंदर चूड़ियां पहनो, हम जाएंगे महाराज जी के साथ। हद हो गई, गुरु को छोड़ के आ गए। और जो लीडर था ना, इसमें बेदावा शब्द है। बेदावा का मतलब होता है आपका मुझ पे दावा नहीं और मेरा आप पे दावा नहीं, उसको कहते हैं बेदावा। तो वो लेटर जिसने लिखी थी, जर्नैल जो बना था उनका, उसने लेटर लिखी थी सब कुछ, और बाकी के जनों ने साइन करे थे, तो कुल मिला के थे 40। तो सबके 40 जो महाराज जी की बत्यारियां थी, सिंगनियां थी। सिंह महाराज जी ने शेर बनाए थे, सिंह महाराज जी ने पगड़ी वाले नहीं बनाए थे, नहीं, वो ड्रेस बनाई थी, वो ड्रेस बनाई थी, क्योंकि वो इमरजेंसी पीरियड चल रहा था। गुरुदेव को अपने हिंदू धर्म को बचाने के लिए रक्षा करनी थी। आपके 9 gurus were all Sikhs and they were all Kshatriyas। सब 9.5 कह सकती हूँ मैं। 10वें पातशाह का नाम श्री गुरु गोविंद राय जी था। उन्होंने जब सिंह सजाए, that was a dress, वो यूनिफॉर्म थी। इतने शूरवीर लोगों, इतने खूंखार लोगों कि ये बड़े मुस्लिम खूंखार बनते तो इनसे बढ़ के होता। इसलिए तो महाराज 10वें पातशाह आगे आगे लड़ते जा रहे। उन्होंने तो लड़ा, इसलिए नहीं लड़ा कि मैं जीतूं या हारूं। फकीर इसलिए नहीं लड़ता, फकीर इसलिए लड़े कि मैं जहां तक हो सकूं। मेरे 4 साहबजादे चले गए, हजारों लाखों सिख चले, लाखों तो नहीं होंगे उस पीरियड में, पर फिर भी आज आप बताइए औरंगजेब का एक भी शिष्य जिंदा है? उसका कोई नाम लेवा नहीं है। और गुरु साहब के शिष्य सारे वर्ल्ड में, चाहे 2, चाहे 4, चाहे 5, चाहे लाख, चाहे 1000, तो जिंदा तो वो है भाई जो किसी चीज पे कायम है, धर्म पे कायम है, सच पे कायम है, ईमान पे कायम है। ये हमारे पर्सनल प्रॉपर्टीज है, धर्म, ईमान, सच। तो अब वो जब बड़ी मुश्किल में पड़े, उनको शर्म आई, उन्होंने वापस तलवार पहनी, वापस उन्होंने अपने सिंह सजाया और गए वहां। तो गुरु साहब तो आगे जा चुके थे, लड़ाई चार चुके थे। तो ये लोग जो मुक्तसर के पास लड़ाई जहां से ये भाग के आए थे, ये रातों रात वापस आए और आके सब ने अपने लड़ना शुरू करा। अब गुरु साहब के पास शिष्य तो बहुत कम थे, उधर उसके पास तो हजारों फौज थी औरंगजेब के पास। तो वो धीरे 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 कटने लगे। अब ये जो राइटर था ना, जिसने चिट्ठी लिखी थी, बेदावा लिखा था, मौत उसको नहीं आ रही। उसको लग रहा है कि मैंने इतना बड़ा गुनाह किया है, एक बार सदगुरु आप आ जाते, आप आके वो मेरा बेदावा फाड़ देते, तो फिर मैं चैन से मर जाता। अब उसने आवाज लगाई, शहंशाह, मैं अंतिम श्वास पे हूँ, आ जाओ। और जो आवाज दिल से निकले, गुरु साहब कहीं और लड़ रहे थे। वो तेज घोड़े की रफ्तार से, उनका घोड़ा भी अलग था, नीला घोड़ा कहते हैं। नीले घोड़े में इतनी तेज रफ्तार में आए और घोड़े पे उन्होंने देखा तो कहते मैं आ गया, आगे खुल में आ गया। गुरु साहब उतरे, बैठे, गोदी में उसका सिर लिया, बता तूने क्यों बुलाया मेरे को? तो वो उस तड़पता अंतिम श्वासों में कहता है, शहंशाह जे तुठे होते बेदावा फाड़ दो। तुठे का मतलब राजी, खुश। अगर आप मेरे पे खुश हो, आप नाराज नहीं हो, तो ये बेदावा फाड़ दो। आप कभी मुक्तसर जाओ, गुरुद्वारा साहब के अंदर बहुत बड़ा तालाब है, ड्योढ़ी में इतना बड़ा वो उन्होंने लगाया हुआ है बना के ये तस्वीर। गुरु साहब बैठे हैं गोदी में। तो साहिब ने बोला, तू ब्रिगेडियर है, जा मैं तू मुक्त किया तो तेरे सारे मुक्त करे। 40 मुक्ते, 4 साहिबजादे बोलते, आज तक उनकी अरदास है, वो जब तक ये धर्म रहेगा उनका नाम लिया जाएगा। तो नाम किसका लिया जाता है? आपको कई बार कहती हूँ, मोहब्बत में कहते हैं हम तो महाराज जी के प्रेमी हैं। थोड़ी सी मुश्किल आ जाए, बुखार पे मेरा महाराज जी ने लाया ही नहीं। वो महाराज जी को बुखार के लिए समझा तूने? महाराज तो तेरे को 2 जहां की दौलत तुझे मुक्त कर सकते हैं, तुझे परम धाम वैकुंठ धाम में जा सकते हैं, तो बुखार के लिए जाता है? वो तो निगाह, नानक नदरी नदर निहाल, नजरों से निहाल करते हैं सतगुरु।
महाराज जी ने उनको कहा कि तुम्हारा, मैं अपने बाप का संस्कार किया कि नहीं किया। श्री राम ने महाराज दशरथ का संस्कार नहीं कर पाए, पर गीत का किया। पढ़ते हो आप सब रामायण पढ़ते हो, गीत का किया उन्होंने। उनकी नजरों में गीत नीच नहीं है, भगवान के लिए कोई ऊंचा नहीं कोई नीचा नहीं, उनको शबरी प्रिय है, उसको स्पर्श नहीं करते थे, ये छूत है, छुआछूत है, बड़े नीची जाति की है। और भगवान ने क्या कहते हैं, भगवान जी कहते हैं अदम थे अदम, अदम अति नारी। लोग कहते हैं ये वो नहीं, सॉरी, दिल नहीं कहती है। जब भगवान आ जाते हैं मार मार ऋषि मुनि महात्मा संत सब कुटिया बना के भजन करने लगे हुए, और एक शबरी है उसको आश्रम में नहीं आने देते। तो जब उनके गुरुदेव जाने लगे, बोला था बेटा तेरे को आश्रम आने की जरूरत नहीं है, ये सारा एरिया राम जी का है, मैं नहीं देखूंगा पर तू देखेगी। राम आएंगे और इन्हीं जंगलों में इनसे क्रॉस करते हुए आएंगे। सारा जंगल तेरी राम जी का आश्रम है, इसको साफ करना, बुहारते रहना, कोई कांटा ना लगे, इतना साफ करना, रोज करना। आप कहते हो सेवा से क्या, अरे सेवा से तुम कांटे हटाते हो, तुम्हारी जिंदगी के कांटे हट जाते हैं। सेवा का मतलब ये है, हजारों जन्मों के दोष कट जाते हैं सेवा करने से। तो शबरी, उन्होंने किसी मुनि की हिम्मत नहीं हुई कहने की कि राम इधर आ जाइए, क्यों भगवान कुछ ढूंढ रहे हैं। शबरी माता का आश्रम का है, तो वो ऋषि भी तो सब भक्ति कर रहे थे, उनके आश्रम क्यों नहीं चले गए। शबरी नीच ऊंच नहीं है, शबरी राम 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 इतना रट दिया कि उसका रोम 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 राम बन गया। और उन दिनों में पता है महाराज भगवान राम जी ने 11,000 साल राज किया। इसका मतलब उम्र बहुत लंबी होती थी, तो कितने हजार साल तो शबरी ने भी इंतजार करी ना। तो शबरी जो है वहां पे, उसको पता ही नहीं है, उसको इतना पता है राम आएंगे, गुरुदेव ने बोला आएंगे, तो वो रोज एक दिन देर नहीं लाई, वो रोज लाती है, रोज लाती है। थोड़ा सा जब उसकी डंडी निकालो तो थोड़ा निकल आता है ना, उसको चख लेती है, फिर रख लेती है, फिर कल फेंक आती है, फिर नए लाती, फिर नए लाती है। वो राम आए थी, राम राम करती वो राम हो गई। तो फिर क्या हुआ, राम आए और ना राम को होश है ना शबरी को होश है। होश वाला तीसरा पीछे खड़ा है लक्ष्मण, उसको होश है, गुस्सा चढ़ रहा है। क्षत्रिय इतने बड़े राजकुमार भगवान राम वो पेड़ खा रहे हैं शबरी के, क्योंकि उसको शबरी नजर आती है और राम को अपने सिवा कुछ नजर ही नहीं आता। राम 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 ही है वहां, तन मन धन वचन प्राण राम। तो भगवान खुश हो गए, भगवान उनकी आंखें बंद है, खाए जा रहे हैं, अंतर्यामी जान रहे हैं पीछे लक्ष्मण खड़ा है पर खा नहीं रहा। तो उन्होंने ऐसे करके कहा लक्ष्मण थोड़े तू भी खा ले। उसने कहा सरकार नाराज हो जाएंगे, उसने पीछे से काट दी। इतना बल था लक्ष्मण में। असल में हकीकत ये है, राम जी का हुक्म तो वो नहीं टाल सकता था, वरना उसने न 14 साल ना वो सोया ना उसने खाया। लक्ष्मण को यतियों में दर्जा है लक्ष्मण का। एक यति ही ऐसा कर सकता है, सामान्य मानव नहीं कर सकता। पर राम जी पेड़ थे और नहीं खाए, ये तो भाई गुनाह हो गया ना, ये बेअदबी हो गई। तो उन्होंने इतनी जोर से फेंके, वो जाके मन उस पर्वत पे, सुमेरु पर्वत था कि क्या था भूलिए मैं, वहां गिरे और वो संजीवनी बने। क्यों कि तूने मेरी माता का अपमान किया है, अब यही बेर तेरे काम आएंगे, यही तुझे जीवन दान करेंगे। तो भाई भक्त का जो भक्ति का असूल है ना, भक्ति का असूल बहुत बारीकी पे चलता है। छोटा सा गुनाह भी बड़ा हो जाता है और उसके प्रेम में बड़े बड़े गुनाहों के सागर भी कट जाते हैं। आपने ये सोचना है कोई गुनाह तो नहीं हो गया, क्योंकि कर्म प्रदान जगत करी राखा, ये जगत कर्म प्रदान है। तो प्रेमियों गुरुमुखों, हम बहुत भाग्यशाली, हमारे भाग्य का क्या कहना कि ये इतने बड़े, तो 8वीं बादशाह हमारे प्रथम बादशाह 21 साल तप किया। सेकंड गुरुदेव हमारे
13 साल तप किया। इन्होंने नीम के पत्ते लाके उन्होंने एक गुफा में जब निकल आए, महाराज माधो सिंह सिंधिया, जो सिंधिया खानदान के लोग अभी भी हैं जयपुर में, गुरुदेव की गुफा भी वो जयपुर में है, जयपुर से आमेर जाती है। उस गुफा में गुरुदेव बैठ गए तप करने लगे। तो माता उनकी राजा साहब की माता रोज आती बग्गी में बैठ के और कुछ फल और कुछ दूध रख जाती। जिस तक कभी वो निकले ले लिया, नहीं निकले तो घोर जंगल है, कोई जीवों के काम आता होगा। कभी हफ्ते में 2 दिन में 10 दिन में एक बहुत बड़ा पेड़ है, वो आज भी है वहां पे, उसके नीचे बैठ जाते तो माता माथा टेक लेती और भगवान, यानी ऑलमोस्ट निराहार कह सकते हो, फलाहार तब किया। ये 2 गुरुदेव मेरे जो है ये श्री नंदीवासी भगवान के शिष्य है, इन्होंने अपना जीवन उनकी सेवा में लगा दिया। तो सेवा तो कई हजार साल तप के बराबर है। सेवा के फल 4 है, तप के वर्ष 1000 तो भी नहीं बराबरी, कहे सतगुरु सरकार। तो गुरुदेव की महिमा करते करते तो ग्रंथ लिखे जा सकते हैं प्रेमियों, पर तब कि जब मेरा दिल तेरे चरणों में खो जाए, मेरा मन मर जाए, मर कहाँ है, मरेगा तो ये नहीं, गुरुदेव के अर्पण हो जाए, जो तू चाहे कर, न तन मेरा, न मन, न धन, न वचन, न प्राण, जो कुछ है सो तेरा। तो आप हृदय को खाली करो, ठाकुर आगे बढ़ देंगे। पहले इतनी अफसों से, इतनी उससे इच्छाओं से भरा हुआ मन लेके जाएंगे, वो कहाँ डाले, क्या डाले, खाली कर दो, वैक्यूम क्रिएट कर दो, खींचा चलाएगा वो। वैक्यूम में क्या होता है, एक एनर्जी पैदा होती है और खींच। तो ये तो गुरुदेव का प्रसाद, उनका गुण गा गा के कई दिन बैठे रहो, कई रात बैठे रहो, जुड़ के बैठ जाओ, ना मैं रहेगा ना मेरा रहेगा, जो बाकी रहेगा वो मेरा सतगुरु रहेगा। जो भी मैंने कहा मेरे गुरुदेव भगवान का प्रसाद है। अगर किसी को कुछ कोई मेरी वाणी से गलती हुई हो, कुछ मैं गलत बोल दिया तो आप सब क्षमा करेंगे। वैसे तो मैंने बोला नहीं है, क्योंकि मैंने कोई लेक्चर तो तैयार नहीं किया, मैंने उनको प्रणाम किया है। आज इतने बड़े दिन पे सरकार भी मुझे क्षमा करेंगे और गुरु महाराज जी की प्यारी संगत भी मुझे क्षमा करेगी। अब हम छोटी सी आरती करेंगे, तो यहाँ पे हमारे देवी सेठी जी आए हैं, वो 2 मिनट के लिए आपसे बात करेंगे। पहले सब लोग हाथ जोड़ के खड़े हो जाओ, छोटी आरती है, कोई बस अपनी दाना है, खड़े हो जाओ और भगवान की आरती करो। 2-4 5 जने जो है कर लेंगे। आप हृदय से आरती करो। आरती का मतलब है हार से बोलना, तड़प से बोलना। बोले सदगुरु भगवान की, श्री नगरी निवासी भगवान की।